हेलो फ्रेंड्स, आज हमने आपको 3 पार्ट्स आपको करा दिए थे। आज हम आपके लिए 4th पार्ट लेकर आए हैं चैप्टर न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो बिना देर करते हुए हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो फोटोसिंथेसिस के आखिरी में क्या प्रोडक्ट निकलते हैं तो देखते हैं। द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज का दिया जाता है। हमने इसका आपको पहले फॉर्मूला करा दिया था, फिर भी बता देते हैं। C6H12O6। क्या होता है इसमें? 6 तो कार्बन के एटम्स होते हैं, 12 एटम्स हाइड्रोजन के होते हैं इसमें, और 6 एटम्स ऑक्सीजन के होते हैं। ये सब मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। उस मॉलिक्यूल का नाम है ग्लूकोज। It is next converted to starch, whose presence in the leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Means कि ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च भी ग्लूकोज का ही एक तरह का रूप है, उसका फॉर्मूला सेम रहता है। उस जिसकी प्रेजेंस लीव्स में बताती है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है या नहीं हुई। The carbohydrate contain carbon, hydrogen and oxygen। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें कार्बन एटम, हाइड्रोजन के 6 एटम, ऑक्सीजन के होते हैं। तो वो लिखो। Some carbohydrates are also converted to proteins, fats। कुछ कार्बोहाइड्रेट उनमें से प्रोटीन और फैट में बदल जाते हैं। Beside carbon, oxygen, hydrogen, protein also contain nitrogen। इन्हीं के साथ साथ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, प्रोटीन के साथ साथ प्लांट को नाइट्रोजन भी चाहिए होती है। अब प्लांट्स को ये नाइट्रोजन मिलती कहाँ से है? कुछ कहेंगे कि वो तो एयर से लीव्स एयर से ले लेते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है। दिस इज अ रॉन्ग एजम्पशन। सम बैक्टीरिया वो नाइट्रोजन ले नहीं सकते ऐसे, वो उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। कुछ बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो गैसियस नाइट्रोजन को प्लांट्स की यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि वाटर सोल्यूबल होती है। और इसीलिए प्लांट्स उन्हें वाटर के साथ सोल्यूबल होती हैं, तो वाटर के साथ उन्हें अब्सॉर्ब कर लेती है नाइट्रोजन को। Roots are also able to absorb nitrogenous compounds present in fertilizer that are added to soil। मीन्स की रूट्स जो होती है वो नाइट्रोजियस कंपाउंड्स को भी अब्सॉर्ब करने में क्षमता रखती है, जो कि फर्टिलाइजर मतलब खादों में प्रेजेंट होती है, जो कि सोइल में डाले जाते हैं। तो हम अपने आगे बढ़ते हैं। Other modes of nutrition in plants means कि प्लांट्स तो आप सोच रहे होंगे सिर्फ फोटोसिंथेसिस करके अपना पेट भर लिया उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते क्योंकि वो ग्रीन कलर के नहीं होते। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, येलो कलर एक दूसरे प्लांट पे रह रहा है। ये एक पैरासाइट है, हम ये भी बताते हैं आपको पैरासाइट होते क्या है। तो ये कुछ प्लांट्स में ग्रीन कलर सब्सटेंस क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से वो सनलाइट नहीं ले पाते और वो अपना फूड नहीं बना पाते, इसलिए उनको दूसरे प्लांट पर फीड करना पड़ता है, डिपेंड होना पड़ता है। अब वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड हो रहे हैं, तो मीन्स कि वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में है। जैसे कि हमने बताया था, ऑटोट्रॉपिक जो खुद खाना बनाते हैं, और जो हेटेरोट्रॉपिक जो दूसरों से खाना
लेते हैं, डिपेंड होते हैं दूसरों पे खाने के लिए। इनमें से एक कास्केटा है जिसे हम अमर बेल या डॉटर प्लांट भी कह देते हैं। ये डॉटर प्लांट है, ये येलो येलो, ये जो हम साइज ट्री पर लटके हुए हैं। ये yellowish thread-like structure without leaves growing on other plants मीन्स ये येलो कलर्ड होता है, इस पे लीव्स भी नहीं होते और ये दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करता है। इस पर लीव्स नहीं होते इसलिए इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं होता तो मीन्स की फोटोसिंथेसिस नहीं तो फूड भी नहीं। इसलिए कस्कटा इज अ पैरासाइट सिंस इट डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कॉजेज हार्म टू दैट ऑर्गेनिज्म। मीन्स वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहता है और उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को हार्म पहुंचाता है। आप सोच रहे होंगे ये क्या हार्म पहुंचाएगा? हार्म इस वजह से पहुंचाता है कि ये जो जिस पर रहता है उसी पर अपनी सनलाइट, वाटर और वाटर मिनरल्स के लिए कम्पीट करता है, लड़ाई करता रहता है, जिससे उसको भी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, ना उसके होस्ट को। मीन्स की होस्ट क्या होता है अब आपके लिए नई टर्म आई। जिस प्लांट पर पैरासाइट लीव करता है, जिस ऑर्गेनिज्म पर पैरासाइट रहते हैं उसे होस्ट कहा जाता है। तो होस्ट से लड़ता रहता है, लड़ाई करता रहता है अपने लिए, ना वो खुद पूरा ले पाता है न्यूट्रिशन, ना दूसरों को लेने देता, इसीलिए इसे पैरासाइट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। कुछ प्लांट्स होते हैं जो ना तो किसी पर रहते हैं, ना उनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल तो होता है लेकिन वो उन पे अपनी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की फुलफिलमेंट नहीं कर पाते अपने आप से, उनमें कुछ बैक्टीरिया की कमी रहती है। जैसा कि ये यहाँ पे भी है, हैव यू हेard of the insect eating plants? मीन्स कि वो इंसेक्ट को ईट करता है। There are plants that feed on insect for nitrogen requirement. मीन्स कि वो अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट के लिए प्लांट फीड करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। अब इंसेक्ट्स खाते हैं तो वो सिंपल लीव्स वाले प्लांट्स तो नहीं होंगे, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन होंगी। तो वो मॉडिफिकेशन क्या होती है? जोन सा लीफ ऑफ अ पिक्चर प्लांट है, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये भी अभी बताएंगे आपको, जो इंसेक्ट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। पिक्चर एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है जिसकी लीव्स ऐसे होती है कि वो क्लोज और ओपन हो सके। मीन्स कि अगर इसमें कोई ऑर्गेनिज्म चला गया तो वो अपने आप को क्लोज कर लेगी। फिर उसके यहाँ पर जो उनसे हेयर्स होते हैं, डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर्स, वो उससे इंसेक्ट उनकी वजह से ऊपर नहीं आ सकता, उनकी वजह से क्लाइंब नहीं कर पाता और वो अपनी लेट बंद कर लेते हैं लीफ वाली। और वो आखिरी में वो ऑर्गेनिज्म लास्ट में बॉटम में चला जाता है जहाँ की डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो इस प्लांट को, जो उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर लेते हैं। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, सारा कुछ हमने आपके लिए लिखा हुआ है। The picture is a line with downward pointing hairs. When an insect enters, जब कोई इंसेक्ट एंटर करता है वो दोबारा क्लाइंब नहीं कर पाएगा क्योंकि वो हेयर के अगेंस्ट नहीं चढ़ सकता और अल्टीमेटली वो बॉटम में गिर जाएगा लीफ के एंड गेट डाइजेस्टेड बाय जूसेस प्रेजेंट देयर, और वो उन जूसेस की वजह से डाइजेस्ट हो जाएगा। इन्हीं प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम इन्हें क्लियर कर देते हैं। तो आप एक बारी फिर से रिकैप ले लीजिए। आप इस फॉर्मूला को जरूर याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम्स में जरूर पूछा जा सकता है।
आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो हम इसकी सोर्स कोड मीन्स की जो ये प्रेजेंटेशन की PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।